नमस्कार। आइए मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कंजूस साहूकार के माध्यम से एक कहानी को सुनाना चाहेंगे, जो अपने लाइफ में अपने जीवन को कंजूसी के माध्यम से जीते हुए अपने धन का रक्षा कैसे करता है। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक साहूकार महोदय थे। बहुत ही सोम टाइप के थे। एक एक पैसा यदि कहीं खर्चा करते थे, उसका पूर्णतः जो है एकदम लेखा जोखा रहता था कि आज जो है यहाँ 5 रुपये खर्चा हो गया, आज वहाँ 10 रुपये खर्चा हो गया, आज वहाँ ऐसे हो गया, आज का खाना थोड़ा शॉर्ट में बनना चाहिए, आज का फलना काम जो है थोड़ा सा अलग तरह का कर दिया जाए, कई रुपया बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। एक बार की बात है कि इनके गांव में एक संत महोदय आए भागवत कथा कहने के लिए। बहुत अच्छे संत महोदय थे। इनका आगमन जैसे ही हुआ, गांव में पूरा जो है चर्चा का विषय बना कि बहुत अच्छे संत महोदय यहाँ पधारे हैं, इनका जो है भागवत कथा हो रहा है, नहीं चल कर सुनना चाहिए। शुरुआत दिन से ही काफ़ी भीड़ वहाँ लगने लगी। साहूकार का पत्नी जो था, ये साहूकार से पूछा कि हम भी थोड़ा सा वहाँ कथा सुनने जाएंगे। साहूकार कहे कि अरे सुनने में आता है कि वहाँ जो कथा में जाता है उसको कुछ पैसा लेकर के जाना पड़ता है, वहाँ कुछ उनको जो है आरती उरती में देना पड़ता है, कुछ दान उनमें देना पड़ता है। का ये सब खर्चा के फेर में पड़ी होती, ये सब काम नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा ही घर पे है, अपना भगवान का मन ही मन पूजा करो, वहाँ जाने से क्या मिलेगा तुमको। पत्नी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हुई। और ये पत्नी जो है पति से आदेश भी लेना चाहती थी कि बिना आदेश का हम जाएंगे नहीं, ये जब तक नहीं कहेंगे हम बार बार इनको कहते रहेंगे, और जब तक कि नहीं कहेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। अब ये दिन भर जो है ये संत महोदय का ये जो न्यूज इनके कान में पड़ा था, ये बिल्कुल मन बेचैन थी। बार बार यह बतवा कहती थी उनसे कि हम भी भगवत कथा में जाएंगे। अरे ज़्यादा पैसा नहीं दीजिएगा, 2-4-10 पैसा दे दीजिएगा, आरती में कम से कम रख देंगे। वहाँ जाएंगे नहीं, भगवान की कथा को सुनेंगे, वहाँ से प्रसाद लाएंगे, हम लोग दोनों आदमी पति पत्नी खाएंगे, बाल बच्चा खाएगा। ज़्यादा जब जिद जब करने लगी तो साहूकार महोदय कहे कि ठीक है जाओ। बहुत पुरानी कथा है। उस समय ये साहूकार महोदय का किए कि उनको 1 रुपये दे दिए। हिसाब जोड़ रहे हैं कि कई दिन का कथा होगा वहाँ। तो इनकी पत्नी बोली कि भागवत कथा 7 दिन का होता है, तो वो 7 रुपये चला जाएगा, बड़ी कष्ट होगा। ये किसी काम को जो है शॉर्ट करना होगा, वो चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे दूसरा कोई वस्तु हो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, तब ये जो है मेंटेन हो पाएगा। पत्नी कही कि चाहे अब आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम 7 दिन का कथा जो है पूर्ण रूप से नहीं, भगवान के शरण में जा कर के इसको सुनना चाहते हैं, हम प्रतिदिन जाएंगे। पत्नी चली गई वहाँ भागवत कथा शुरू हुआ। अपने समय से जो है कथा का समापन हुआ, आरती उरती आया। ये अपना 1 रुपये का सिक्का जो है आरती में डाल के भगवान को प्रणाम की, वहाँ से प्रसाद ली और बड़ी श्रद्धापूर्वक वहाँ से आकर के सबसे पहले, वहाँ भी इनकी पत्नी प्रसाद नहीं खाएगी, पहले जा करके अपने पति देव को खिलाएंगे, साहूकार महोदय को खिलाएंगे, तब उसके बाद जो है मैं खुद प्रसाद को खाऊंगी। आई वहाँ से तब तक ये खराटा मार रहे थे। आई तो जगाई और कही कि लीजिए ये भगवान का प्रसाद है, खा लीजिए। तो पैसा सही डाल दी आरती में।
तो कही कि पैसा जब लेकर के गए हैं डालने के लिए कि ले आने के लिए, डाल दिए हैं, भगवान को वहाँ जो है प्रणाम किए हैं और प्रसाद लिए हैं, आए हैं, आप प्रसाद खा लीजिए, हम भी प्रसाद खा लें, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। एक दिन का दिन जो है ख़त्म हो गया। दूसरे दिन अब जो है ये जिद करने लगी कि आप भी मेरे साथ चलिए। भागवत कथा जो है पूरे फैमिली के साथ सुनना चाहिए। यदि बच्चा सब नहीं जाएगा तो कम से कम हम लोग चलें और उस भागवत कथा को जो है पूर्ण रूप से सुने। नहीं, बहुत ही आनंद आ रहा था। बहुत अच्छे संत महोदय हैं, बहुत अच्छा कथा कहते हैं। साहूकार महोदय कहे कि आप भले जा रही हैं जाइए, हमको नहीं ले जाइए, हमको रहने दीजिए। फिर यदि हम जाएंगे तो एक सिक्का जो है फिर बढ़ेगा, हमको छोड़ दीजिए। तो कही कि आप जो है आरती में जो है पैसा नहीं रखिएगा, इस 1 रुपया से हम लोग का दोनों आदमी का जो है आरती हो जाएगा। हम लोग प्रसाद लेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, वहाँ से आ जाएंगे। फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम भी यदि जाएंगे, और आज तक जो है हमारे गांव के लोग जो है कभी भी कहीं भक्ति भजन में हमको देखे नहीं है। नहीं, हम कहीं मेला ठेला नहीं जाते हैं, हम कहीं किसी दुकान पर जो है चाय चूई नहीं पीते हैं, नहीं न नाश्ता नहीं करते हैं। लोग देखेगा तो मेरा खिल्ली उड़ाएगा, इस कारण वो जाना पसंद नहीं करते थे। वो अपना जो है मैंने बहाना बना करके फाइनली साइड हो गए। तो कहे कि न आप भले जाती हैं, आप भी जाइए, हमको नहीं ले जाइए। उनकी पत्नी जो है गई फिर कथा सुनने। ऐसा ही करके जो है 6 दिन तक जो है जा करके भगवान का कथा जो है बड़ी प्रेम पूर्वक जा करके सुनी। बहुत अच्छा लग रहा था। और बार बार वहाँ एक एक दिन का जो कथा सुनती थी, लगभग जो है उसमें का कुछ अंश जो है वो आ करके रात में खाना खाने के बाद में जब ये लोग बेड पर जाता था तो पत्नी जो है कोशिश करती थी कि हमारे पास जो उसमें का कुछ अंश है इसको हम अपने पति महोदय को सुना। वो लगती थी सुनाने थे, कहते थे छोड़ो ना, नींद बहुत आ रहा है। अरे तुम सुनी तो उतना ही बात है, हम सुनेंगे तो उतना ही बात है, ठीक नू, छोड़िए, रहने दीजिए, हमको नहीं सुनाइए। वो कोशिश करते थे लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे कि नींद आ रहा है, आज रहने दीजिए, कल का सुनाइएगा, नहीं कल का रहने दीजिए, परसों का सुनाइएगा। ऐसा ही करते करते जो है 6ठा दिन का मन कथा जो है समाप्त हो गया। संजोग देखिए सन का कि 6ठा दिन के कथा सुनने के बाद आने के जब आए वहाँ से कथा सुन के तो साहूकार महोदय की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अब साहूकार महोदय अपने पत्नी से कह रही हैं कि भगवान की कथा सुनने जा रही है, देखिए आपका तबीयत खराब हो गया, यही भगवान की कथा सुन रही हैं, यही भगवान का कृपा आपके ऊपर हो रहा है, इसीलिए कथा सुना जाएगा। आप जो ये आती जाती हैं नहीं, इसलिए जो है हैरानी से ये आपका तबीयत खराब हो गया है। अब ये दिन कथा है, आप नहीं जाइएगा, आपका तबीयत तो ठीक है नहीं। तो वो जो है कहा कि कल होके साहूकार की पत्नी जो है ये अपने पति देव को आग्रह करने लगी, विनती करने लगी कि मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकेंगे वहाँ। आज का कथा जो है आप सुन करके आइए, और आइएगा तो हमको यदि बता दीजिएगा तो इस 7 दिन का कथा जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा। हम यदि हमारा यदि तबीयत खराब है, हम यदि नहीं जाएंगे तो आप जो है पूर्ण रूप से वहाँ जाइए और 7वां दिन का अंतिम कथा जो है सुन करके वहाँ से आइएगा, और हमको जो है जो आपको बुझाएगा वो कथा हमको सुना दीजिएगा। 7वां दिन का कथा मेरा पूरा हो जाएगा, नहीं हमको काफ़ी शांति मिलेगा। साहूकार मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं हम जाएंगे नहीं, और पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। फिर जो है मैंने पहले दिन की भांति जो है पत्नी तबीयत खराब होते पीरियड में काफ़ी जिद करने लगी। साहूकार जी देखे कि ये मानेंगी नहीं हमको बिना भेजे हुए। तो बाद में ये देखें कि ये सुबह से लेकर अभी तक जो है एकदम बिल्कुल एक ही रट लगाई हुई है कि आप जो है आज का कथा जरूर सुनिए और जा कर के सुन के आइए, आप हमको बताइएगा तो 7वां दिन का कथा मेरा पूरा हो जाएगा। साहूकार महोदय जो है मूड बना दिए कि ठीक है आज कथा हम सुनने चलेंगे। अब लोग हमें जो कहेगा इसको सहना तो पड़ेगा, आज तक जो हम कहीं भक्ति भजन में कहीं गए नहीं हैं। तो अपने जिस दिन जाना था इनको, इनके गला में एक 1 रुपये का नोट था जो फटा हुआ नोट था। वो नोट जो है चलने वाला नहीं था,
और ये जो है शुरू के दिन से ही कोशिश कर रहे थे कि यही रुपया वह इनको देते थे, आरती में रख देते, वहाँ तो कोनो सामान खरीदना है नहीं कि दुकानदार कहेगा कि ये रुपया नहीं चलने वाला है। लेकिन ये जो है मैंने पत्नी का झाड़ सुनने के लिए जो है ये उस रुपया को देते नहीं थे। अभी जा करके जो है अपने दुकान के गला को खोले और उसमें इस फटे हुए रुपया को इतना संभाल कर रखे हुए थे कि फिर जिसका जवाब नहीं। एक पन्ना के अंदर जो है इस रुपया को रखा हुआ था, लगे खोजने, खोजते खोजते जो है फटा हुआ 1 रुपया का नोट मिला, ये पॉकेट में रख लिए, वहाँ से चल दिए। अपने समय के अनुसार जो है वहाँ कथा शुरू हुआ। इनको जैसे ही जो है पंडाल के अंदर लोग जो है जाते हुए देखा तो वहाँ का जो इनको जानने पहचान, गांव का लोग था, नहीं सभी लोग जानते थे। तो वहाँ कुछ मुख जो लोग थे जो इनको जानते थे, ये लोग कह रहे हैं कि साहूकार महोदय आप आ गए, अहो भाग हमारे कि आप इस कथा पंडाल में पधारे, आइए 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 आइए। एक आदमी कह रहा है वहाँ की आइए आइए आइए, नहीं अब एगो दूसरा इनका जान पहचान वाला कोनो मिल गया, साहूकार के जो एज का था, तो उनको कह रहा है कि दोस्त बैठिए 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 बैठिए। इनको ले जा करके जो है एक जगह बैठाना चाहा तो इनको भीड़ भाड़ में बैठना पसंद नहीं पड़ा। इस सोचने लगे कि हम जो है आए हैं बैठेंगे तो कहीं नींद आएगा तो बीच में तो हम सो नहीं पाएंगे। इसलिए ये कहा कि पंडाल का कोना खोजने लगे कि जहाँ खम्भा लगा रहता है पंडाल का, ये पंडाल का कोना खोजने लगे और उस पंडाल के एक कोना पर जा करके वो जो बल्ला एगो होता है उस बल्ला में आराम से सट करके आराम से बैठ गए। आराम से बैठे, इधर कथा हो रहा है, इधर साहूकार महोदय लंबा खराटा मार रहे हैं। ऐसा खराटा मार रहे हैं कि बुझा रहा है कि थ्रेसर चल रहा हो। सोए हुए हैं, भगवान का कथा चल रहा है। इन्हें कुछ ज्ञात नहीं है कि हम यहाँ कथा पंडाल में हैं कि अपने घर में अपने बिछावन पर हैं। कथा का समय खत्म हुआ, आरती हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, न इनको आरती मिला न प्रसाद मिला। अब देखिए कि उस कथा पंडाल में जो उसका व्यवस्थापक होता है, ये अपना वो जो बिछावन उछावन था, दरी उड़ी था, इस सबको उठा करके जो है अपने जगह पर रखने लगा। तो वहाँ देख रहा है कि पीछे जो है ये साहूकार महोदय जो है अपना पूरा एकदम मुंह लपेट करके खम्भा में उठम करके एकदम खराटा मार रहे हैं, लंबा खराटा। अब ये आदमी वहाँ गया तो इनको हाथ से जो है जगाया उस खराटे की नींद से, कहा कि सेठ जी हैं, उठिए 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 उठिए। कहाँ थे आप? आए थे कथा सुनने की यहाँ पंडाल में सोने? तो ना अभी नींद पड़ा है, तो आपको अभी नींद पड़ा है, पूरा कथा खत्म हो गया, आरती हुआ, प्रसाद का वितरण हो गया और आप जो है अभी तक बैठे हुए हैं। उठिए 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 उठिए। ये उठे, वो बेचारा अपना जो है दरी भी संभाल करके अपना जहाँ रखना था वहाँ ले जाकर रखने लगा। एक आदमी फिर दूसरा आदमी बैठा गया, तो कह रहा है कि सेठ जी कथा सुनने आए थे? तो हाँ कथा सुनने आए थे, ठीक है, जाइए 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 जाइए। अब देखिए हिसाब कि ये जैसा ही पंडाल से बाहर निकले तो अब जो है इनको इनकी पत्नी का बात सताने लगा कि पत्नी हमको आज भेजी है 7वां दिन का कथा सुनने के लिए कि आप वहाँ से अंतिम दिन का जो प्रसंग सुन के आएंगे ये आकर के हमको बता दीजिएगा तो मेरा 7वां दिन का प्रसंग पूरा हो जाएगा। ये तो कथा सुने नहीं, ये तो गए वहाँ वो बल्ला में सट के खराटा मार रहे थे। अब ये सोचने लगे कि हम यदि जाएंगे तो पत्नी जो है बैठ करके रास्ता देख रही होगी, तो पत्नी यदि पूछेगी कि आज का अंतिम प्रसंग क्या था तो हम कथी बताएंगे। अब इनका जो है दिमाग जो है उस चक्का की तरह घूमने लगा कि हम जाएंगे तो बताएंगे क्या भाई वहाँ। पत्नी तो पूछेगी जरूर हमसे कि आज जो गए हैं तो उस कथा में क्या सुने आप। अब ये अपने दिमाग को जो है गोल गोल चक्का की तरह घुमा रहे हैं। तो इनको समझ में आया एक बात कि हम जब घर से चले और पंडाल के अंदर जब गए तो हमको एक आदमी भेटाया, तो कहा कि हाँ सेठ जी आइए 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 आइए।
फिर जो है आगे बढ़े तो उसी पंडाल में एक आदमी बैठाया था, कहा कि हाँ सेठ जी आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। बीच में तो हम कथा सुने नहीं, न हम कथा सुन पाए, न हमको आरती मिला, न हमको प्रसाद मिला। हम पंडाल के अंदर जो है उस बल्ला में जो है सट करके लंबा खराटा मार रहे थे। एक आदमी आया तो हमको अपने हाथ से जो है प्रेस करके उठाया। वो कहा कि साहूकार जी उठिए 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 उठिए। फिर दूसरा आदमी भेटाया गेट के पास में, तो कह रहा है कि सेठ जी आए थे कथा सुनने? तो हाँ कथा सुनने आए थे। तो ठीक है जाइए 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 जाइए। ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। पत्नी यदि पूछेगी तो हम यही चारों प्रसंग बताएंगे वहाँ जा करके कि प्रथम बार जब वहाँ गए तो एक आदमी हमको भेटाया था, कहा कि आइए आइए आइए। दूसरा भेटाया था, कहा कि बैठिए 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 बैठिए। नहीं, तीसरा भेटाया तो कहा कि उठिए 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 उठिए। और चौथा भेटाया था, कहा कि जाइए जाइए जाइए। ये 4 प्रसंग है। अब रहा बात कि हमको जो है भूलने की आदत है। ये हमको बिल्कुल अभी से लेकर के जब तक हम पत्नी को जाकर के बताएंगे नहीं, उस समय तक बिल्कुल इसको रट लगाते रहना होगा। अब ये जो है वहाँ से घर के लिए चले और वही जो है अंतिम दिन का प्रसंग रट रहे हैं। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए उठिए, जाइए जाइए जाइए। ये रट लगाते हुए वहाँ से चले, अपने घर में प्रवेश किए। अपने घर में प्रवेश करने के बाद में जो है गए अपने बेडरूम में कि जल्दी से पत्नी को बता दे, नहीं तो भोर पड़ जाएंगे हम। गए वहाँ बेडरूम में, तो पत्नी जो थी इनकी अपने बेडरूम में नहीं सो करके वो बच्चा वाला बेडरूम में जाकर सो गई थी। अब ये जो है क्या कि बेड पर बैठ करके इंतजार करने लगे कि पत्नी कहीं गई होगी, आएगी थोड़ा देर में। ये अब बेड पर पलथी लगा करके बैठे हुए हैं और गेट के सामने इनका एगो खिड़की था रूम का। ये खिड़की जो है खुला हुआ था और ये बैठ करके वहाँ जो है मेन गेट की तरफ देख रहे हैं, जो घर के आगे जो है बाउंड्री होता है उसके तरफ देख रहे हैं। आराम से जो है बेड पर बैठ के रट लगा रहे हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, उठिए उठिए उठिए, जाइए जाइए जाइए। इसी बीच में 3-4 गो चोर जो है इनके घर में चोरी करने के लिए आ रहा था। इसी बीच में ये जो भागवत कथा के अंतिम 7वें दिन का प्रसंग रट रहे थे, इसी में जो है उस दिन चोर जो है प्लानिंग बनौले था कि आज जो है साहूकार के घर में ही सेन काटेंगे। आज यहीं से माल कुछ बढ़िया प्राप्त होगा। क्या है कि ये जो है कंजूस आदमी है, ये 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता है, इनके घर में जो है माल मिलेगा पूरा। चोर जो है प्लानिंग बना करके वहाँ से चला था। गेट से जैसा ही मेन गेट से वो भीतर घुसने लगा तो सेठ जी जो है पहले का प्रसंग को रट रहे थे कि आइए आइए आइए। अब ये जो रूम में बैठ करके ये रट लगा रहे थे कि आइए आइए आइए, अब ये आवाज़ जो है चोर के कान में चला जाता है। चोरवा सोच रहा है क्या कि अरे सेठ अभी तक जगला ही है, ये तो हम लोग घुस रहे हैं से ही देख रहा है। कह रहा है कि आइए आइए आइए, हम लोग आए हैं चोरी करने के लिए। ये जो हम लोग को देख के कह रहा है कि आइए आइए आइए, इसको बुझा रहा है कोनो अतिथि आया है। चोरवा आपस में बात करने लगा कि अरे ये फूल की झाड़ी की तरफ बढ़ो 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 बढ़ो। इसे सामने से देख रहा है हम लोग, इसलिए कह रहा है कि आइए आइए आइए। जब ये फुलवा के झड़िया की तरफ बढ़ा तो ये सब सोचा कि कुछ देर वहाँ रुकेंगे, सेठ जब अस्थिर हो जाएगा तब जो है अपना काम करेंगे, तब सोता है चलेंगे। जब ये सब वहाँ से घुस करके फूल के झाड़ी के पास में गया, फूल के झाड़ी के पास में जा करके जैसे ही बैठने लगा तब तक सेठ जी को दूसरा प्रसंग याद पड़ रहा है कि बैठिए 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 बैठिए। चोरवा अब कह रहा है कि अरे ये हमको आते हुए भी देखा, यहाँ बैठते हुए भी देख रहा है कि काम यहाँ नहीं बनने वाला है। ये क्लियर देख रहा है तब तो कह रहा है, वहाँ से घुसे तो कह रहा था कि आइए आइए, यहाँ बैठ रहे हैं तो कह रहा है कि बैठिए बैठिए। मामला यहाँ सेट नहीं होने वाला है। ये एकदम बिल्कुल देख रहा है, चाक में है एकदम बिल्कुल। अब जो है उसमें जो प्रमुख चोर था वो कह रहा है कि रे माल यहाँ नहीं बनेगा, चलो तो यहाँ से। ये सब जैसे ही वहाँ से उठने का मैं कोशिश कर रहा है तब तक सेठ जी को तीसरा प्रसंग याद पड़ रहा है कि उठिए 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 उठिए।
चोरवा कह रहा है कि आते भी देखा, बैठते भी देखा और उठते हुए भी देख रहा है। ये बिल्कुल जगा हुआ है। ये कहा कि ना माल काम यहाँ नहीं बनने वाला है, निकलो तुरंत यहाँ से। ये सब अपना जो है मुंह हाथ को ढक करके और फिर जो है गेट के पास गया। तो गेट के पास जैसे ही गया तो इसे इसको सेठ जी को जो है उस भागवत कथा का 7वें दिन का चौथा प्रसंग याद पड़ रहा है कि जाइए 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 जाइए। चोर तो चला गया। सेठ जी का धन रुपया तो बचा, चोर जो है इनके घर में चोरी नहीं कर पाया। सोचने वाली बात यह है कि आप देखिए कि सिर्फ भागवत कथा, जहाँ भगवान का भजन हो रहा था, भगवान का कथा हो रहा था, जो आदमी अपने जीवन में कभी भी कहीं पूजा पंडाल में नहीं गया, जो कहीं कथा सुनने नहीं गया, जो कहीं 1 रुपया 2 रुपया खर्चा नहीं किया, वो आदमी को इनकी पत्नी जो है सिर्फ यहाँ से घर से रिक्वेस्ट करके ये सिर्फ यहाँ से भागवत कथा के पंडाल में भेज दी। ये गए वहाँ, भागवत कथा भी नहीं सुने, ना आरती लिए, ना प्रसाद लिए, सिर्फ वहाँ जा कर के बैठे और लंबा खराटा मार रहे थे। वहाँ से घर को चले आए। भगवान के सिर्फ कथा पंडाल में जाने के कारण यदि नहीं जाते वहाँ और ये अंतिम दिन का चारों प्रसंग इनको नहीं याद रहता तो चोर इनके घर में पक्का चोरी करता। 2 आदमी लोग था, 2-3 को बच्चा था, वो सब 4-5 गोड़ा था। नहीं जगह रहते तो थुरबो करता नहीं, या माल भी सारा बांध के ले जाता। भगवान क्या कृपा देखिए। लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा जो है कण कण में है, हर जगह है। सिर्फ भगवान के कथा में जा कर के बैठ के सो जाने से और झूठा प्रसंग को याद करने से इनके पूरे धन का रक्षा हो। भगवान सभी लोगों को यहाँ किसी कार्य के लिए भेजे हैं। हमें भगवान का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के लिए चिंता आप नहीं करें। भगवान का सिर्फ जो है चिंता के बदले चिंतन कीजिए। सभी लोगों को भगवान जो है यहाँ इस धरती पर एक नए किसी कार्य के लिए विश्वास करके उनको भेजे हैं कि आप वहाँ जाएंगे, अपने लाइफ में कुछ पुण्य करके वहाँ से आएंगे तो हमको काफ़ी संतुष्टि मिलेगा। होता यहाँ ये है कि जैसा ही आदमी का पाँव जो है इस धरती पर पड़ता है, बाल अवस्था में रहता है, जवान होता है, ये सारा चीज़ बिल्कुल भूल जाता है और यहाँ के मोह माया में पड़ जाता है। ये हमारे पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये पत्नी है, ये बाल बच्चा है, इस मोह माया में झुरा करके और सारे विधिवत व्यवस्था को जैसे करना चाहिए वैसे कुछ नहीं कर पाता है। धरती यही है कि बहुत सारे महापुरुष यहाँ आए भी और चले भी गए और वो लोग कुछ वैसे चीज़ को करके गए हैं कि जिनका हमेशा गुणगान यहाँ होता है। आपको भी सभी लोगों को परमात्मा जो है यहाँ जो भेजे हैं किसी कार्य के लिए भेजे हैं। परमात्मा का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितना चिंता परमात्मा को करते हैं उससे कई गुना अधिक जो है परमात्मा आपका चिंता करते हैं। दुनिया के किसी भी कार्य को करें, भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का पूजा करने के लिए बहुत बड़ा जो है तांडव करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भगवान यदि आत्मा आपका ठीक रहेगा, आप यदि खुद ठीक हैं, आप यदि संस्कारी हैं, आप यदि गरीब के बाल बच्चों का, अपने समाज में दबे कुछ लोगों का यदि सहायता कर रहे हैं, वही पूजा है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि अपने धन को बर्बाद करके जो है नहीं बहुत बड़ा पंडाल लगवा करके और बहुत सारा रुपया खर्चा करके हमारा पूजा कीजिएगा तो हम खुश होंगे। नहीं, आप बिना कुछ लिए भगवान का पूजा कर सकते हैं। और भगवान जो है आप यदि सच्चे दिल से आप यदि उनको मान रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी जिस चीज़ की आवश्यकता आपको। परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया का किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, सारे काम को करने के पूर्व जो है एक बार ही नहीं बार बार नाम लेने से तो आपका कुछ जा नहीं रहा है। बार बार जो है परमात्मा का नमन करना चाहिए, बार बार उनका नाम लेना चाहिए और मन से ही भगवान का यदि
पूजा आप यदि ईमानदारी पूर्वक यदि करेंगे, वो दुनिया का सारा चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसी बातों के साथ अपने बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।